हाँ देखो, जब तक हम भाईचारे को आपस में मिल के जुड़ के चलेंगे तो उससे मुल्क बनेगा। और अगर हम आपस में नफरतें पैदा करके चलेंगे तो उससे आपस में भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। देखो, 1857 में जो जंग आजादी लड़ी गई थी उसमें ये नहीं था कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो क्या है, बल्कि ये था कि हमें अंग्रेजों से मुल्क बचाना है। तो ऐसे ही हमें आज भी आपस में प्यार मोहब्बत बना के चलना होगा, तभी हम चाइना और अमेरिका से आगे पहुंच पाएंगे। वालेकुम सलाम। साहब खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र है। ईद अच्छी मन गई? हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो भाईजान। आपको भी भाई ईद मुबारक। बढ़िया है भाई, आप बताओ। बढ़िया। और चले। नमस्कार, आप देख रहे हो हरियाणा तो मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर गोहाना की ईदगाह कॉलोनी के अंदर है। यहाँ पे मस्जिद के अंदर नमाज अता की है, भाईचारे का एक संदेश दिया है। सद्भावना के साथ इन्होंने यहाँ पे नमाज अता की है। नमाज अता कराने वाले यहाँ पे मोमिन जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, आपका हरियाणा तो बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। सर, नमाज अता की है, किस उम्मीद के साथ नमाज? नमाज तो अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने के लिए अदा की है। और नमाज का मकसद भी यही होता है कि रमज़ान का जो पवित्र महीना गुजरा उसमें रोज़े रखे और ये कुरान शरीफ पढ़ा और जो भी नेक अमाल किए, जो कमी कोताही रही अल्लाह से तो उनकी माफ़ी चाहते हैं। और जो नेक अमाल के अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो अल्लाह से दरख्वास्त है कि अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमाए। वो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में सबसे पहले आपका और भाईजान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए, और जो नहीं आ पाए उनसे कोई गिला नहीं है, उनसे कोई बैर या कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी मशगूलियत की वजह से ना आ पाए होंगे। और पुलिस प्रशासन ने बहुत कोऑपरेट किया। रात से यहाँ पे पुलिस वाले को ड्यूटी लगा रखी थी और वो यहीं पे रहे। बीच बीच में फिर पीसीआर की गाड़ी भी और कई गाड़ी आई देखने भालने के लिए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन भाइयों ने हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए लेकिन दिल से वो हमें दुआएं दे रहे हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे ये मीठी ईद है तो एक मिठास हम सबके मनों में हो, ये मेरी दिल की आरज़ू और तमन्ना है। मैं नमाज भी सुन रहा था, आप इस तरह का सौहार्दपूर्ण एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही थी नमाज के दौरान। हाँ देखो, जब तक हम भाईचारे को आपस में मिल के जुड़ के चलेंगे तो उससे मुल्क बनेगा। और अगर हम आपस में नफरतें पैदा करके चलेंगे तो उससे आपस में भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। देखो, 1857 में जो जंग आजादी लड़ी गई थी उसमें ये नहीं था कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो क्या है, बल्कि ये था कि हमें अंग्रेजों से मुल्क बचाना है। तो ऐसे ही हमें आज भी आपस में प्यार मोहब्बत बना के चलना होगा, तभी हम चाइना और अमेरिका से आगे पहुंच पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के लिए ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस तरह की चीजें पैदा करेंगे तो उससे नुकसान होगा, भाईचारा भी कम होगा। और फिर जो अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, मिसाल के तौर पे आप और मैं एक ही जगह रहते हैं और आप बीमार हो गए, अगर मेरे और आपके मन में मनमुटाव होगा, ना आप मेरी देखभाल करेंगे ना मैं आपकी देखभाल करूंगा। तो इसलिए भाईचारा बनाना आपस में जीने के लिए भी जरूरी है, मुल्क की तरक्की के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन आपस में जिंदगी गुजारने के लिए भी भाईचारा बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी जी जी, आप क्या कहेंगे? हम तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं जी। इंशाल्लाह ईद की नमाज हुई बड़ी अच्छी तरीके से, मौलाना साहब के पीछे सजदा किया सबने, और देशवासियों को सबको हमारी तरफ से निमंत्रण और सलाम है। हम देश के वासी हैं, देश में अच्छी तरह से रहना चाहते हैं और हम भाईचारा बढ़ा के रहना चाहते हैं। जी, क्या कहेंगे बाबा जी आप? ये ईद का दिन बड़ा खुशी का दिन है और सबका आपस में प्यार मोहब्बत का और एक दूसरे से गले मिलने का दिन है। और इसमें भाईचारे का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। आज भी एक दूसरे के गिले शिकवे, किसी की बोलचाल बंद है, ना इत्तेफाकी है, तो वो सबको दूर करके आपस में मिलता है और वो अपनी अगली पिछली सारी गलतियों को माफ करते हुए और एक दूसरे के गले मिलता है। और हमारे यहाँ सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। हमारे पड़ोसी जितने भी हैं हिंदू भाई भी, उन्होंने भी हमारा सहयोग हर तरह का इस साल ये होता है कि हमारे लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं और पूरी देखभाल करने के लिए। और प्रशासन का भी रात से काफी इंतजाम है। एसएचओ साहब भी कई बार आए और
हमसे दरखास्त की भाई कोई किसी चीज की दिक्कत हो, कोई बात हो तो हमसे बताए, लेकिन प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा और बड़ी खुशी के साथ ये ईद का त्योहार मना गया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ टाइम दिया और हमारी बात सुनी, तो इसके लिए हम आभारी हैं। मैं देख रहा था यहाँ पे कई सामाजिक व्यक्ति भी आए हुए। हाँ, वो ईद के त्योहार पे हमारे यहाँ सारे ही समाज के सामाजिक लोग भी आते हैं, हमें उससे कोई नहीं, उनका प्यार और मोहब्बत है, ये हमारे लिए उनका प्यार और मोहब्बत है, जो सब समाज के लोग हमारे इस ईद के त्योहार पे यहाँ मौके पे मिलने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर दिलबाग खान भी मौजूद है। सर, आज ईद की नमाज अदा की है, सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया गया, तो क्या कहेंगे सर? मैं इस बारे में आज जो पवित्र त्योहार है, बहुत ही हमारा खास, मोमडन के लिए दो ही मेन त्योहार हैं, ईद और बकरा ईद। ये त्योहार रमजान के बाद आता है, 30 रोजे रखने होते हैं उसमें, और उसमें पानी तक भी नहीं पीना होता है, दिन में 15-16 घंटे कुछ भी नहीं ले सकते, और अल्लाह ताला से मस्जिद में आके प्रार्थना करते हैं। भाईचारे का संदेश देने के लिए ये त्योहार है। आज के दिन सैकड़ों हिंदू भी हमें मुबारकबाद देने के लिए आए। के दिन ईद उल फितर का त्योहार है, मोमडन का बहुत ही पवित्र त्योहार है। इनके दो ही त्योहार आते हैं खासकर से, एक बकरा ईद और ये ईद उल फितर। आज ये ईद उल फितर है, ये रमजान के बाद आता है, 30 दिन रोजे रखते हैं, उसके बाद ये त्योहार मनाया जाता है, बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाया जाता है। आपस में भाईचारे का संदेश देते हैं। हम हिंदू भाइयों के होली, दिवाली, दशहरा, उनके त्योहारों में शरीक होते हैं, वो भी हमारे त्योहार में शरीक होते हैं। आज भी सैकड़ों हमारे भाई इसमें शरीक हुए और हमारे घर सीवियां, खीर वगैरह खा के गए, और आपस में भाईचारे का, इससे भाईचारे का संदेश आता है। तो देखा सुना जी आपने किस तरह का इन्होंने संदेश दिया कि भाईचारे को कायम बना के रखे, और अगर हम एक दूसरे की इस तरह की बातों में उभरे रहेंगे तो हमारे मुल्क को ही नुकसान होगा। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार। हरियाणा उत्सव देखने वाला ने हमारी तरफ राम राम। मैं आपकी लकी प्रजापति और मैं नम्रता शर्मा।